गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो तुम लोग? ओके, तो हमने लास्ट लेक्चर में एफ ब्लॉक को कंप्लीट किए थे, राइट? तो उसमें कुछ पार्ट बाकी है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है पोस्ट एक्टिनाइड एलिमेंट। बट उससे पहले मैं एक चीज और सिखाना चाहूंगा कि ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट के कौन से लेंथेनाइड है कि एक्टिनाइड है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, राइट? एक्टिनाइड सीरीज, हाँ या ना? वो क्या होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, हाँ या ना? उसमें यूरेनियम का कोई एटॉमिक नंबर बताएगा मुझे? 92। वेरी गुड बच्चा, 92। तो 90, और देखो उसमें यूरेनियम और थोरियम वो क्या है? मैन-मेड है कि नेचुरली अकर्ड है? वो एलिमेंट्स बता सकते हो मुझे? यूरेनियम और थोरियम नेचुरल अकर्ड है कि मैन-मेड है? नेचुरल। वेरी गुड, ध्यान देना बच्चा, ये दो एलिमेंट यूरेनियम और थोरियम ये नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है, राइट? ओके, और इसमें बाकी के सब क्या है? मैन-मेड है, राइट? तुम्हारे को मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था इसको कहाँ पे यूज करते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एज अ लाइक न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाँ या ना? ये सुनो बच्चा, और बहुत सारी चीजों में इसको यूज करते हैं, राइट? जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के साथ साथ ये न्यूक्लियर वेपन में भी यूज होता है, हाँ या ना? समझ रहे हो बच्चा, राइट? तो उसमें जैसे कि यूरेनियम के ऊपर 92 के ऊपर वाले एलिमेंट्स वो हेवियर एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं? हेवियर। तो दैट हेवियर एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। क्या कहलाता है? ट्रांस। जैसे मैन-मेड एलिमेंट्स हेवियर देन व्हाट? यूरेनियम इन द एक्टिनाइड सीरीज आर कॉल्ड व्हाट? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। क्या कहलाता है? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ये देखो यहाँ पे देख रहे हो तुम लोग, क्या कहलाएगा बच्चा? ट्रांस यूरेनिक, राइट, एलिमेंट। और उसी तरह से यहाँ पे एलिमेंट्स फ्रॉम atomic number 93 to 103 now are included in actinide series, and those from 104 to 118 is called post actinide element. हो सकता है ये MCQs में आ जाए, हो सकता है ये MCQs में आ जाए, तो ये पॉइंट पे ध्यान देना। ये लास्ट पेज है तुम्हारे टेक्स्ट बुक का, हाँ या ना? तो पोस्ट एक्टिनाइड एलिमेंट कहां से कहां तक, राइट बच्चा? कहां से? Elements from atomic number 93 to 103 now are included in actinide series, and those from 104 to 118 are called post actinide element. Clear है? चलो नेक्स्ट पार्ट बच्चा, नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे, नेक्स्ट वाला पार्ट जो है ना, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे ये पार्ट बच्चा, प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट तुमने प्रैक्टिकल लैब में देखा होगा। ये क्रिस्टल्स फॉर्म में रहता है, सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड। देखा है तुमने प्रैक्टिकल लैब में? कौन सा कलर होता है, कोई बता सकता है मुझे? क्या? पोटेशियम डाइक्रोमेट ना, वेरी गुड, ऑरेंज कलर होता है। क्या होता है? ऑरेंज। शाबाश बच्चा, पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज होता है, ध्यान में रखना, राइट? क्रिस्टल्स फॉर्म में रहते हैं, राइट? ओके, तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट को कैसे प्रिपेयर करते हैं, राइट? अब ये पोटेशियम डाइक्रोमेट, सबसे पहले हम इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं, राइट? क्या यूज होता है यहाँ पे? देखो यहाँ पे लिखा है पोटेशियम डाइक्रोमेट, एक मिनट बच्चा, यहाँ पे ये है यूजेस ऑफ K2Cr2O7। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूजेस है। इट इज यूज्ड एज अ लाइक व्हाट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहाँ पे यूज होता है? ऑक्सीडाइजिंग। इन द लाइक टैनिंग ऑफ व्हाट? लेदर, राइट? टैनिंग ऑफ लेदर, कलरिंग के लिए, राइट? मैन्युफैक्चर ऑफ व्हाट? इंक, एंड डिटेक्शन ऑफ व्हाट? क्लोराइड आयन बाय क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ये अभी देखो पहला वाला जो टेक्स्ट बुक था ना महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, उसमें क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट भी था, और ये प्रैक्टिकल में भी था पहले, राइट? जैसे कि 12th में जब प्रैक्टिकल करते थे तो उसमें Cl का कंफर्मेटरी टेस्ट आता है, तो Cl का अभी कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं, हाँ या ना? यस और नो, राइट?
वो प्रेजेंट टेस्ट आ जाता है, व्हाइट पीपीटी, व्हाइट कर्डी व्हाइट आ जाता है, हाँ या ना। तो ऐसा कुछ टेस्टिंग अभी हम लोग कर रहे हैं। अब ये क्रोमाइल क्लोराइड का टेस्ट अब नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो हैंडबुक में अभी नहीं रखा हुआ, समझ रहे हो। बट ये करने से ये इसमें क्या क्या ऐड करते थे, जैसे कि कोई कंपाउंड में KCl या NaCl, उसमें क्या आया, KCl NaCl में क्या प्रेजेंट है, कौन सा आयन प्रेजेंट है, Cl। कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ व्हाट, Cl। कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ Cl, राइट। Cl आयन का है ना, Cl का हमें जो तुम्हारा Cl माइनस है तो बताओ वो अनायन होगा कि कटायन होगा, अनायन। तो अनायन रेडिकल का कंफर्मेटरी टेस्ट डिटेक्ट करने के लिए क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट करते थे। तो उसके अंदर सॉल्ट के अंदर तुम्हारे को देखो सॉल्ट मिक्स रहता है, दो सॉल्ट रहते हैं। अनायन में कितने तुमको रेडिकल मिलते हैं, 2। हो सकता है वो Cl के साथ एक क्या रहेगा, कार्बोनेट रहेगा, राइट, हाँ या ना, या कार्बोनेट नाइट्रेट ऐसा कुछ, फिर Cl सल्फेट, है ना। ऐसा कॉम्बिनेशन तुम्हारे को प्रैक्टिकल में कराया होगा, कराया है ना, याद है तुम्हारे को। तो प्रेजेंट टेस्ट के साथ तुमने कंफर्मेटरी टेस्ट भी किया है हर एक टेस्टिंग में, हाँ या ना। कभी सभी का बुक क्या है, प्रैक्टिकल का सब एक मतलब सबका कॉमन है और वही टेस्ट करना है। तो बच्चा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जब करते हैं तो सॉल्ट के अंदर Cl आयन प्रेजेंट होना चाहिए, तो उसके अंदर पोटेशियम डाइक्रोमेट डालते थे, K2Cr2O7, राइट, प्लस H2SO4 ऐड करके उसको हीट करते थे। हीट करने के बाद क्या होता था मालूम है, उसके अंदर क्या क्या ऐड किया, ये सॉल्ट है KCl या NaCl, वो तुम्हें नहीं पता है, तुम्हारे को तो पता है ना, मिक्सर दिया रहता है सॉल्ट, हाँ या ना। तुमने वो टेस्ट ट्यूब में लिया थोड़ा सा, फिर उसके अंदर पोटेशियम डाइक्रोमेट ऐड किया, फिर उसके अंदर क्या ऐड किया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड किया, हाँ या ना। अब उसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद उसमें से रेडिश ऑरेंज टाइप के है ना फ्यूम्स निकलेंगे, राइट, समझ गए। और उस फ्यूम्स को हम दूसरे टेस्ट ट्यूब में, वो टेस्ट ट्यूब एकदम से एम्प्टी होना चाहिए और वो पूरी तरह से ड्राई होना चाहिए। तो उसको हीट करके उसके जो वेपर्स है ना, जो फ्यूम्स है ना, वो ऊपर आएंगे। तो ये एम्प्टी टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करके थम से उसको बंद कर देंगे। फिर उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, तो NaOH क्या होता है, कलरलेस, जैसे जाता है तो वो उसके साथ रिएक्ट करके क्या हो जाता है, येलो कलर, राइट, NaOH। फिर उसमें लेड एसीटेट और एसिडिक एसिड डालते हैं तो उसमें येलो PPT जनरेट हो जाता था। तो इस तरह से पता चलता था कि Cl इज अ व्हाट, कंपाउंड। क्लियर है ना बच्चा, हाँ या ना, समझ आओ। तो खैर, तो ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के लिए भी यूज करते हैं क्या, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड इन डाई, राइट, डाई, ओके। तो इसमें भी ये यूज होता है। तो ये यूजेस किसके हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ओके। और एक यूज में चिपका सकते हो, इट इज यूज्ड इन एज अ व्हाट, लेबोरेटरी रिएजेंट, हाँ या ना, राइट। चलो तो बच्चा यहाँ पे, अब यहाँ पे आ जाते हैं प्रिपरेशन, पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन कैसे होता है। देखो क्रोमाइट ओर, क्या बोला मैंने, क्रोमाइट ओर, उसका फॉर्मूला ध्यान देना, राइट। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है FeOCr2O3, FeOCr2O3, कितना मोल है, 4 मोल, यस। फिर उसके बगल में 8 मोल क्या लिखा है, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और 7 मोल ऑफ क्या लिखा है, ऑक्सीजन, O2 लिखा है, हाँ या ना। देखो वापस से क्या लिया, पहले वाले में FeOCr2O3, दिस इज कॉल्ड क्रोमाइट ओर। क्या बोलते हैं इसको, क्रोमाइट ओर, पाउडर फॉर्म में है ये, क्या है, पाउडर फॉर्म में, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये क्रोमाइट ओर को हम सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा है, इन द लाइक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फाइनली पाउडर्ड क्रोमाइट ओर इज हीटेड विथ व्हाट, अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट एंड फ्लक्स ऑफ लाइम इन व्हाट, रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर डाल दिया, राइट। अब ये जब ट्रीट होगा, एक दूसरे से रिएक्ट होगा, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा बच्चा, यहाँ पे फॉर्म होगा सोडियम, क्या बनेगा, क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट, क्या बना, सोडियम क्रोमेट। और सोडियम क्रोमेट के साथ फिर यहाँ पे आयरन ऑक्साइड, ये अलग हो गया O के साथ, और प्लस क्या बन गया, CO2 बन गया, क्या बन गया, CO2। तो इसमें से कार्बन निकल के ऑक्सीजन के साथ CO2 गैस बन के उड़ गया, हाँ या ना। यहाँ पे Fe2O3 का फॉर्मेशन हुआ, और मेन जो बना जिसकी हमें जरूरत है वो है सोडियम क्रोमेट। क्या है, सोडियम क्रोमेट। क्या ये पहला स्टेप सभी को समझ में आया। अब दूसरा स्टेप, ये पहला स्टेप देखो, ये आ भी सकता है पेपर में, राइट द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, हाँ या ना। और ये पहले के पेपर में आया भी है बोर्ड में, राइट। अब दूसरा स्टेप, तो स्टेटमेंट भी लिखने का साथ में, जैसे ये स्टेटमेंट लिखा है, राइट, तो स्टेटमेंट लिख के रिएक्शन लिख देने का, डन।
और उसी तरह से वापस से ये सोडियम Na2CrO4 हम इसको ट्रीट करेंगे, 2 मोल लेंगे। वहां पे दिया है 8, हम ले रहे हैं 2 सेकंड स्टेप में, और मैं इसको ट्रीट कर रहा हूं किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। यहां पे बच्चा, अब ये जब ट्रीट होगा सोडियम क्रोमेट अब H2SO4 के साथ रिएक्ट होके ये बनेगा Na2Cr2O7। ये ध्यान देना बच्चा, Na2Cr2O7 प्लस यहां पे क्या बनेगा? Na2SO4। क्या बनेगा? Na2SO4। ध्यान रखना बच्चा। और एक है ना, क्या बनेगा यहाँ पे? H2O बनेगा। क्या बनेगा? H2O। देखो ये बैलेंस करके दिखाता हूँ। कितने सोडियम है यहाँ पे? 4। यहाँ पे कितना आ गया? 2। और यहाँ पे क्या आ गया? 2। तो यहाँ पे ये सोडियम क्या हो गया? इसके साथ चल दिया। यस और नो बच्चा? ध्यान देना। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 4 है, और यहाँ पे भी 4 2 जा क्या है? 8। और यहाँ पे 4 कितने ऑक्सीजन हो गए? 12 हो गए। 12। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 7। और यहाँ पे क्या है? 4 7 4 11, और एक मिलके क्या हुआ? 12। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2 है, तो वो 2 हाइड्रोजन में एक ऑक्सीजन डाल दो, H2O उड़ गया, राइट। और बचा हुआ यहाँ पे ये Na2CrO4 में ये किस में कन्वर्ट हो गया? सोडियम डाइक्रोमेट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम क्रोमेट से ये क्या बन गया? सोडियम डाइक्रोमेट। और सोडियम डाइक्रोमेट के साथ सोडियम सल्फेट, और क्या बना? वाटर। तो यहाँ पे देखो सेकंड स्टेप में लिखा है सोडियम क्रोमेट, देख रहे हो यहाँ पे? फॉर्म इन दिस रिएक्शन is there like extracted with what? Water and treated with what? Concentrated sulfuric acid. अब उसके बाद to get like what? डाइक्रोमेट। सोडियम क्या बना? डाइक्रोमेट। और साथ में क्या बना? सोडियम सल्फेट। ये दोनों स्टेप सभी को समझ में आया? हाँ या ना? ये दोनों स्टेप क्लियर हुआ बच्चा? अब सेकंड स्टेप में, अब थर्ड स्टेप करेंगे। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा? देखो पहला स्टेप तुम्हारे को अगर याद हो गया ना, राइट, पहला, तो दूसरा आसान है। दूसरा तो यही सोडियम, देखो ना, क्रोमेट को लिया हमने, उसके अंदर क्या ऐड किया? H2SO4। तो तुम्हें याद रखना है सोडियम सल्फेट, वाटर, और क्या बनेगा? सोडियम डाइक्रोमेट। भूल जाओगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को याद कर लेना। भूल जाओगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये तो पता है। तो K2 के जगह पे बदल दो Na2, राइट, Na2। तो देखो Na2Cr2O7। थर्ड स्टेप में वापस से इस Na2Cr2O7 को हम किससे रिएक्ट कराएंगे? KCl के साथ। किसके साथ? KCl। ध्यान देना बच्चा, 2 मॉलिक्यूल KCl ले लूंगा, और जब यहाँ पे ये रिएक्ट होगा तो ये रिएक्ट होके देख लेना बच्चा क्या देगा। यहाँ पे ये K है ना, इस Na के जगह पे जाने दो, और ये Na किसके जगह पे? इस K के जगह पे। तो ये बनेगा K2Cr2 K2Cr2O7 प्लस क्या बना बच्चा? क्या बनेगा? 2 KCl है, Na इधर आ गया तो क्या बनेगा? 2 NaCl। देखा, पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन हो गया। तो थर्ड स्टेप में यहाँ पे देख रहे हो ना बच्चा, लिखा है एडिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, एडिशन ऑफ KCl, पोटेशियम क्लोराइड मतलब KCl, टू concentrated solution of what? Sodium dichromate and precipitate less soluble orange red color potassium dichromate is what? Obtained। क्या ये सभी को समझ में आ गया? ये प्रिपरेशन था किसका? पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब उसमें भी केमिकल प्रॉपर्टीज है। क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो वहां पे क्या होगा कि ये पहला पोटेशियम डाइक्रोमेट को, पोटेशियम डाइक्रोमेट में देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में 2 रिएक्शन दिया है, अभी पहले से कम कर दिया है, राइट। तो ध्यान देना, पोटेशियम डाइक्रोमेट में हम क्या ऐड करेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के बाद उसमें हम क्या ऐड करेंगे? Ki, पोटेशियम आयोनाइड। और फिर दूसरा वापस से H2S है। क्या है? H2S।
राइट, और जो तीसरा था सल्फर डाइऑक्साइड था वो आउट कर दिया। और उसके लिए भी मैंने ट्रिक बना के रखा था, जैसे कि देखो ये चीज कॉमन है, ये चीज इस रिएक्शन में क्या कॉमन है, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस H2SO4, और उसके बगल में एक रिएजेंट पहले आएगा Ki, फिर दूसरा क्या आएगा H2S, और तीसरा आएगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड हट गया, तो पहला क्या आएगा Ki, दूसरा H2S, और तीसरा सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये आउट कर दिया, एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो इसको ट्रिक याद रखने के लिए काय हस्तोस सोनू, क्या बोला मैंने, काय हस्तोस सोनू, क्लियर है बच्चा? हाँ या ना? तो देखो यहाँ पे पहला रिएजेंट ये देख रहे हो यहाँ पे, ए बच्चा यहाँ पे, तो इसको मैं लिखूंगा नहीं, यहाँ पे देख रहे हो K2Cr2O7 प्लस 6Ki और प्लस H2SO4, हाँ या ना? देखो इसका रिएक्शन पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा और क्रोमिक सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्रोमिक सल्फेट। देखो ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट Ki, और यहाँ पे क्या लिया, सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया, राइट, और यहाँ पे ये पोटेशियम सल्फेट एंड क्रोमिक सल्फेट बना, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पे आयोडीन क्या होगा, लिबरेट होगा। कलर चेंज, क्या कलर आएगा, ब्राउन कलर। इसमें एक रिड्यूस हो रहा है और एक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, देखना है। तो देखो लिखा है ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट I माइनस फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ Ki by acidified potassium dichromate gives I2 and potassium dichromate is reduced to what, chromic sulfate। तो मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और वो क्रोमिक क्या बना रहा है, सल्फेट बना रहा है, और Ki क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और वो क्या लिबरेट कर रहा है, I2, मतलब K का साथ छोड़ के I2 बना रहा है, और कलर यहाँ पे क्या आ रहा है, ब्राउन। उसी तरह से दूसरा रिएक्शन देखोगे H2S के साथ, तो वहां पे भी देखो, ये देखो K2Cr2O7 कॉमन है, यहाँ पे भी वही था, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे भी है, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे भी है, खाली यहाँ पे Ki है, तो यहाँ पे क्या लिया उन्होंने, H2S। इसमें भी ये पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होगा, रिड्यूस होगा, और वहां पे H2S क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, समझ गए? और यहाँ पे भी तुम्हारे को कलर है ना, यहाँ पे चेंज होके यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर मिलेगा। क्या मिलेगा? तो देखो यहाँ पे लिखा है H2S गैस इज पास्ड थ्रू एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, राइट, एंड H2 is oxidized to pale yellow precipitate of what, sulfur। तो यहाँ पे देखो सल्फर अलग हो गया और उसका कलर क्या हो गया, येलो हो गया, लाइट येलो कलर। समझ में आया बच्चा? हाँ या ना? अगर यहाँ पे ये दो केमिकल प्रॉपर्टीज तुम्हें रीड करना है, इसका रिएक्शंस लिख के प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना? रिएक्शन आ गया तो उसका स्टेटमेंट आ जाएगा। तो ये हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये मैंने यूजेस भी मैंने ऐड किया। उसी तरह से पोटेशियम डाइक्रोमेट में यहाँ पे इसके ऊपर हम बाद में आते हैं, पहले हम इस पार्ट को भी कवर कर लेते हैं। पोटेशियम पर मैंगनेट, इसमें भी देखो यहाँ पे कंपाउंड्स ऑफ Mn, तो यहाँ पे भी केमिकल ऑक्सीडेशन है, प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, पोटेशियम पर मैंगनेट। तो ये भी एक रिएक्शन है, पोटेशियम पर मैंगनेट। समझ लो मेरी बात, हाँ या ना? तो यहाँ पे देखो जो टेक्स्ट बुक का है वही एग्जाम्पल को यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा है व्हेन फाइनली डिवाइडेड मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 is heated and strongly with what, fused mass of what, of caustic potash, मतलब caustic potash मतलब KOH, right, and oxidizing यहाँ पे क्या दिया है, agent and potassium chlorate KClO3 and dark green potassium manganate K2MnO4 is what form। अब देखो KMnO4 को क्या बोलते हैं, पोटेशियम पर मैंगनेट, और K2MnO4 को क्या बोलते हैं, पोटेशियम मैंगनेट। ध्यान में रखना, मैंगनेट एंड पर मैंगनेट। ए बच्चा समझ रहे हो मेरी बात, हाँ या ना? देखो यहाँ पे ये है मैंगनेट आयन और ये क्या है, पर मैंगनेट आयन। अच्छा यहाँ पे ये मैंगनेट है और ये पर मैंगनेट। यहाँ पे एक फॉर्मूला है MnO4 2-। क्या इसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे? निकाल के बताओ, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा इसमें? Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? बताओ Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +6। यहाँ पे ध्यान दे। अब ये पर मैंगनेट है, ये देखो इसका स्ट्रक्चर देखो, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, दोनों के दोनों, मैंगनेट भी और पर मैंगनेट। इसमें देखो दो डबल बॉन्ड है और दो क्या है, सिंगल, दो चार्ज 2-। हाँ या ना? यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड,
1 माइनस चार्ज, हाँ या ना बच्चा? देखो ये Mn और ऑक्सीजन में ना, तुम अभी एंट्रेंस में जाओगे तो इसमें ना क्वेश्चंस भी मिलेंगे, समझ रहे हो मेरी बात? उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन जो हुआ है तो वो पी पाई और डी पाई, पी पाई और डी पाई, जो पाई बॉन्ड बना है ना, पाई बॉन्ड, पी पाई और डी पाई, मतलब जो Mn है ना, राइट, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पी का इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है और Mn का कौन सा इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है? डी ऑर्बिटल का, इसलिए इसको पी पाई और डी पाई भी फॉर्म होता है इसके अंदर। ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, हम एंट्रेंस में करेंगे, है हमारे आर्काइव्स में। ओके, तो बच्चा यहाँ पे +6 आया और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा बताओ? इसका क्या आएगा? +7 आएगा। क्या आएगा? +7, ध्यान में रखना। अब ये +6 है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ Mn बच्चा? राइट, Mn का एटॉमिक नंबर क्या है? 25। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो, Ar 3d 5s2, तो यहाँ पे कितना आएगा? 5 आएगा। ध्यान देना बच्चा, ये ध्यान देना, यहाँ पे अगर मैंने +7 रख दिया, 3d 5 4s2 है, राइट? यस, ओके बच्चा, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे अगर मैंने ये 2 और ये 5 इलेक्ट्रॉन 7 रख दिया तो ये 4s 0 हो जाएगा और 3d भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब d में तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, d में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 हो गया। बट अगर मैंने यहाँ पे 6 रखा बच्चा, 6, तो 2 इधर का गया और 4 इधर का गया, तो इसमें तो मुझे d का 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। d का कितना मिल जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पे d क्या हो जाएगा? 0। इस वाले में क्या हो गया? d 0 हो गया बच्चा, हाँ या ना? और ये d क्या है? 1 है। तो भाई 1 है तो ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, कंपाउंड क्या देगा? कलर। तो इसने कलर दिया, कौन सा कलर? ग्रीन कलर। और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक है। एक अनपेड है तो क्या है? पैरा। ये भी बात सही है, पैरामैग्नेटिक, बिकॉज ऑफ 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। और इसका कलर क्या आएगा? ग्रीन, मैंगनेट आयन, टेट्राहेड्रल। बट बच्चा यहाँ पे ये, इसमें तो d 0 है, इसमें तो नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक भी अनपेड नहीं है, फिर भी इसका कलर क्या है? पर्पल। पोटेशियम पर मैंगनेट तुमने प्रैक्टिकल लैब में देखा होगा, हाँ या ना? पर्पल कलर कहीं टाइट्रेशन में यूज किया है बच्चे? हाँ या ना? टाइट्रेशन में यूज किया है। कौन सा वाला टाइट्रेशन? केमिनोफोर विथ वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड और वर्सेस फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट में कलरलेस टू लाइट पिंक, हाँ या ना? ऑक्सैलिक में जाओगे तो वहां पे भी वही कलरलेस टू लाइट पिंक है, बट वहां पे हीट देते हैं। क्या देते हैं? अच्छा, बता सकते हो कॉनिकल फ्लास्क में क्या क्या लिया है उस प्रैक्टिकल में हमने करने के टाइम में? 1.5, कोई 2 टेस्ट ट्यूब लेता है, कोई 1.5 लेता है, ठीक है, चलो ओके। और साथ में जो सोल्यूशन तुमने बनाया होगा फेरस का या तो ऑक्सैलिक का, वो कितना पिपेट करोगे? 10 पिपेट, मतलब 1 पिपेट से 10 ml उसमें आता है, राइट? उसमें रहता है ना, राइट? ऐसा सर्कल रहेगा ऊपर, और फिर उसके अंदर इंडिकेटर डालेंगे? क्यों नहीं डालेंगे? केमिनोफोर सेल्फ इंडिकेटर। ए ध्यान देना, केमिनोफोर है ना, बेयर्स रिएजेंट भी है, वो डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो बच्चा यहाँ पे ये कंपाउंड में एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी में d 0 है बच्चा, फिर भी इसने क्या दिया? कलर। अब ये कलर देखो, ये कलर दे रहा तो ठीक है, ये कलर क्यों दे रहा है? एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा? क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। हाँ, बट कैसे वो कॉन्सेप्ट? हाँ डोनेट करेगा तब एनर्जी रिलीज। हाँ ठीक है, और कुछ था ना, कॉन्सेप्ट था कलर के कॉन्सेप्ट में, डी ट्रांजिशन करेगा। दीदी क्या करेगा? डी ट्रांजिशन करेगा, हाँ या ना? बट ये तो डी ट्रांजिशन नहीं करेगा, हाँ या ना? तो यहाँ पे क्या होगा? चार्ज ट्रांसफर। क्या होगा? चार्ज ट्रांसफर। लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। क्या होगा? लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। इसलिए इसने क्या दिया? कलर। और इसमें अनपेड एक भी इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, खाली हो गया ना D7,
राइट। तो एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, आर्गन मिलेगा, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये कंपाउंड क्या होगा, डायमंड। क्या होगा, डायमंड। क्या ये सभी को समझ में आया? यस और नो बच्चा। नेक्स्ट पार्ट है, तो यहाँ पे ध्यान देना, ये केमिनोफोर का यूजेस है। यहाँ पे देख रहे हो तुम लोग, ये केमिनोफोर का क्या है, यूजेस। इट इज यूज्ड इन एज लाइक व्हाट, एंटीसेप्टिक्स। कहाँ पे यूज होता है, एंटीसेप्टिक्स, राइट। एंड लाइक अनसैचुरेशन टेस्ट इन व्हाट, लेबोरेटरी, बताया था ना अभी, राइट। वहां पे डिटेक्शन ऑफ व्हाट, अल्कीन अल्काइन को है ना डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, राइट। बेयर्स रिएजेंट 11th में हमने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा है बच्चा, राइट। और यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट एंड डिटेक्टिंग हाइलाइट इन व्हाट, क्वालिटेटिव एनालिसिस, राइट। और वॉल्यूमेट्रिक में तो यूज किया ही है तुमने, हाँ या ना। एंड पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन लेबोरेटरी, ये एक पावरफुल लेबोरेटरी, बोले तो लेबोरेटरी में इसको यूज किया जाता है एज लाइक व्हाट, इट इज व्हाट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मुझे बता सकते हो किसी पार्ट में इसको यूज किया है रिएक्शंस में, ऑर्गेनिक में? अल्कोहल से एल्डिहाइड। बट अगर ये K2Cr27 या केमिनोफोर यूज करेंगे, पता ना पेज नंबर 246 एल्डिहाइड फिर एसिड, और सेकेंडरी अल्कोहल से क्या देगा, कीटोन देगा। क्या देगा, कीटोन देगा। क्या देगा, कीटोन, राइट। और टर्शरी से क्या होगा, मतलब वो रिएक्शन नहीं करेगा, अल्किन बनेगा, बट उसके लिए क्या चाहिए, कॉपर। क्या चाहिए, कॉपर, हाँ या ना। ये पार्ट अल्कोहल में भी है और हमने एल्डिहाइड कीटोन में भी पढ़ा है, याद आया तुम्हारे को? तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, स्ट्रॉन्ग। एक जगह हमने कार्बोक्सिलिक में भी ये पढ़ा था, टोलिन, मिथाइल बेंजीन के साथ केमिनोफोर ट्रीट करोगे, बेसिक मीडियम KOH, हाइड्रोलिसिस, आया ना, वाटर डाल के, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, टोलिन मतलब मिथाइल बेंजीन, उसमें केमिनोफोर डाल दो, KOH डाल दो, और H3O क्या बनेगा, मतलब बेंजीन के ऊपर COH कार्बोक्सिलिक लगा तो क्या कहलाएगा, बेंजोइक एसिड। क्या बनेगा, आया ना। मेरे ख्याल से पेज नंबर 263 एंड 264 पे दिया हुआ है ये पार्ट, आया ना, समझ रहे हो? तो चलो बच्चा, यहाँ पे ये इसके यूजेस हो गए, तो यूजेस जरा पढ़ लेना, समझ रहे हो ना, हो सकता है यूजेस आ जाए, राइट। तो बच्चा यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट, KMnO4। पोटेशियम पर मैंगनेट मतलब KMnO4, पर्पल कलर। अगर उसको डाइल्यूट करोगे तो थोड़ा लाइट हो जाएगा, पिंक, समझ रहे हो ना, आया ना। और ये डीकलराइजेशन टेस्ट, वही बेयर्स रिएजेंट की बात कर रहा था, डिटेक्शन ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो बच्चा यहाँ पे इस कंपाउंड को हम किसको ट्रीट करेंगे, यहाँ पे देखो MnO2 है, मैंगनीज डाइऑक्साइड, उसमें पोटेशियम क्लोरेट यूज करेंगे, KClO थ्राइस, और साथ में बेसिक मीडियम KOH यूज किए, हीट किया, तो यहाँ पे K2MnO4 बन गया, राइट, और KCl और वाटर बन गया। क्या बन गया, K2MnO4 प्लस KCl प्लस वाटर, हाँ या ना, राइट। तो बच्चा अब अगले स्टेप में ये पोटेशियम मैंगनेट होगा। क्या होगा, मैंगनेट, पोटेशियम मैंगनेट। कलर कौन सा कलर, मैंगनेट का कलर ग्रीन, यस, ग्रीन कलर। क्या होगा, ग्रीन, हाँ या ना। अब इसके बाद हम इसको CO2, देखो ये तुम्हारा यहाँ पे देख रहे हो ना, राइट बच्चा। तो यहाँ पे देखो ये K2MnO4, वही ऊपर वाला स्टेप, इसमें CO2 डालोगे, वाटर डालोगे, तो ये क्या बन जाएगा, KMnO4। क्या बन जाएगा, KMnO4। तो ये हो गया ये प्रिपरेशन तुम्हारा पोटेशियम, है ना, पर मैंगनेट प्रिपेयर करने का। उसी तरह से एक मेथड है इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। पहला क्या है, केमिकल ऑक्सीडेशन, मतलब केमिकल, ये रिएक्शन तुम्हें याद करना है। और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक। तो इलेक्ट्रोलाइटिक में भी क्या करोगे कि यहाँ पे K2MnO4 वही पोटेशियम मैंगनेट को लोगे और उसमें वाटर और ऑक्सीजन ऐड करके यहाँ पे क्या बन जाएगा, KMnO4। तो ये एक इलेक्ट्रोलिसिस मेथड है। तो देखो लिखा है, इन इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन अल्कालाइन सॉल्यूशन ऑफ मैंगनेट आयन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन आयन इलेक्ट्रोड सेपरेटेड बाय व्हाट डायफ्रॉम। ओवरऑल द रिएक्शन इज दिस, एन ऑक्सीजन इवॉल्व्ड एट व्हाट एनोड एंड कन्वर्ट मैंगनेट टू व्हाट, पर मैंगनेट। और यहाँ पे डीप पर्पल ब्लैक कलर क्रिस्टल ऑफ व्हाट, KMnO4 यू विल गेट। समझ गए? तो ये प्रिपरेशंस यहाँ पे भी ये ऐड कर लेना KMnO4 का, और साथ में K2Cr2O7 और उसके यूजेस। तो ये कहानी थी हमारी D ब्लॉक की, राइट, और F ब्लॉक की कहानी कंप्लीट हुई।
अब अगला पार्ट है बच्चा, ध्यान रखना यहाँ पे, यस ये पार्ट बाकी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। देख रहे हो ना, डी ब्लॉक एलिमेंट मोस्टली क्या होता है, ये तो हमने पढ़ लिया ना, है ना। इसके अंदर भी हमने रीड कर लिया था बच्चा इंटरस्टिशियल कंपाउंड, है या ना, जिसमें लस्टर होता है, हार्डनेस होता है, हार्ड होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, यस और नो, राइट। तो वही अलॉयज फॉर्म करता है, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्यों कॉम्प्लेक्स बनाता है? बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज, वैकेंट डी ऑर्बिटल, है या ना। ये कैटालिस्ट में भी यूज होता है क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो यही सब पार्ट है बच्चा, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो all d block elements are what? Electropositive metal. They are good reducing agent, variable of valencies मतलब oxidation state, and insoluble oxide and what? Hydroxide. तो ये पॉइंट तुम नॉर्मली रीड कर सकते हो। तो ये कहानी यहाँ पे खत्म हो गया, बट पिक्चर अभी yes, यहाँ पे ओर्स एंड मिनरल्स, तुमने ये सब पढ़ा है 10th में, ओर्स एंड मिनरल्स, राइट। मुझे बता सकते हो जैसे कि अगर तुम्हारे को एक क्वेश्चन अगर आया कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होता है? Mn का +7। बट अगर कभी तुम्हारे को ऐसा भी दे दिया +8 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट किसके होते हैं? तो याद रख लेना, वो है रुथेनियम और वो है ऑस्मियम। तुम देखो ये लाइन पे देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो बच्चा, यहाँ पे देखो रुथेनियम टेट्राऑक्साइड एंड ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो +7। टेक्स्ट बुक को रीड करने का अच्छे से, पॉइंट टू पॉइंट। जब तुम बोर्ड के पेपर दोगे ना तो तुम्हारे एमसीक्यूज ऐसे बीच में से ही बनेंगे, इसलिए तुम ऐसा मत सोचो कि खाली पीछे का एक्सरसाइज क्वेश्चन पढ़ लिया, पीवाईक्यू क्वेश्चन कर लिया तो हो गया। टेक्स्ट बुक को भी अच्छे से पढ़ने का, समझ रहे हो। और ये पढ़ने से और भी फायदा क्या होगा मालूम है? बोर्ड के तो क्वेश्चन करोगे ही करोगे अच्छे से, और सीईटी के भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व करो, लाइन टू लाइन क्वेश्चन होते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात, है या ना। तो बच्चा रुथेनियम टेट्राऑक्साइड है और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है, तो O का चार्ज क्या -2 ना, तो वो क्या हो जाएगा -8, O बगल जाएगा तो क्या हो जाएगा +8। तो ऑस्मियम एंड रुथेनियम, ऑस्मियम एंड रुथेनियम। तो बच्चा उसी तरह से जैसे कि यहाँ पे मेटल के बारे में बात करते हैं, राइट। अब मेटल बोले तो जैसे कि वो प्योर फॉर्म में निकालना, हाँ या ना, उसमें से इम्प्योरिटी को बाहर करना, राइट। जैसे कि कोई बता सकते हो फ्री स्टेट में कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं? फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट में लोगों को बहुत प्यारा है सिल्वर, वेरी गुड, गोल्ड, और ना बच्चा ना, अरे प्लैटिनम, वेरी गुड, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तुमने डिस्कवरी चैनल में भी देखा होगा, गोल्ड रस्टिंग, राइट, स्मिथ गोल्ड है ना, ऐसे ही कुछ है ना, उसमें आता है, राइट, सही। तो वो देखो माइनिंग किया जाता है, पता है तुम्हारे को, माइनिंग खुदाई किया जाता है मिट्टी का, और उसके बाद हाँ वही गोल्ड, राइट, ओके। तो बच्चा वो माइनिंग करके वो पता है मशीन के ऊपर है ना, वो पूरा है जो मिट्टी के साथ, मतलब पूरा सॉइल के साथ, उसके अंदर पार्टिकल जो भी है, मतलब पूरी तरह से उसको वाटर के साथ फ्लो में है ना, उसको फ्लो किया जाता है, राइट। और उसमें से जो सॉइल वेल होता है वो पानी के अंदर डिजोल्व होके क्या हो जाता है, बाहर होता है, फिर कुछ पार्टिकल बच जाते हैं, फिर पार्टिकल बचने के बाद उसको फिर क्या करते हैं, सेपरेट करके गोल्ड को निकाला जाता है, राइट। ऐसा ही कुछ मेथड है जो इसमें भी हम पढ़ेंगे, राइट। जैसे कि मिनरल्स और व्हाट ओर्स, राइट। तो यहाँ पे देखो अच्छा, यहाँ पे ये जो टेबल देख रहे हो ना, टेबल, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ ये बोर्ड के पेपर में 1 मार्क का या 2 मार्क का हर साल क्वेश्चन छपता ही है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में। कितने मार्क का? 1 मार्क या तो 2 मार्क। अब क्वेश्चन आएगा भी कैसे, जैसे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये देखो ये वाला, ये क्वेश्चन देख सकते हो, ये वाला, राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ वन और ऑफ व्हाट, जिंक, राइट। तो देखो यहाँ पे ये मिनरल्स भी है और ये ओर्स भी है, बट मैं बोल सकता हूँ ऑल ओर्स आर कॉल्ड मिनरल, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट कॉल्ड। All ores are called minerals, but all minerals are not called ores. तो देखो ये टेबल है ना, अगर तुम्हें 2 मार्क चाहिए ना, तो ये टेबल को है ना विथ राइट मेन एलिमेंट, जैसे जिंक है, आयरन है, Fe है, राइट, उसके साथ उसका फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूले के साथ उसका नाम याद कर लो,
तो देखो यहाँ पे बोल रहा है लाइक नेम एंड लाइक जिंक जिसमें प्रेजेंट हो, तो Zn कहाँ पे एक येलो जिंक ब्लेंड, एक नाम रख दिया हमने, ये लिख दिया नाम। तो क्या बोला है, राइट द नेम, नेम पे आधा मार्क हो गया। फिर केमिकल फॉर्मूला, तो जिंक ब्लेंड में यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ गया, ZnS, हाँ या ना, वो और भी है, वो क्या है, और भी है, समझ रहे हो ना। तो ये तुम्हारे को मार्क्स मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी है, देखो व्हाट इज हेमाटाइट। तो व्हाट इज हेमाटाइट, हेमाटाइट मतलब Fe2O थ्राइस, समझ रहे हो ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पूरे विथ फॉर्मूला, राइट। कॉपर के साथ भी देखो, कॉपर भी दिया है, क्यूप्राइट है, Cu2O, राइट। ये अलग अलग नाम दिए हुए हैं, राइट। तो ये जरा इसको अच्छे से पढ़ लेना, राइट। अब बच्चा यहाँ पे लिखा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जैसे कि मेटल को एक्सट्रैक्ट, देखो यहाँ पे डेफिनेशन है मिनरल, और ये और का डेफिनेशन नॉर्मली तुम है ना पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हो, राइट। अब जो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, मतलब मिनरल्स कहाँ से पाए जाते हैं, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस लाइक फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट कंटेनिंग इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स and solid and siliceous matter etc is called what, minerals। ध्यान में रहेगा तुम्हारा, मिनरल क्या रहेगा। अब उसी मिनरल में से ओर्स को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, हाँ या ना, राइट। अब एक्सट्रैक्ट करने के अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे कि पायरोमेटलर्जी, मेटलर्जी के 3 पार्ट है। पायरो मतलब क्या होगा, हीट होगा, क्या होगा, हीट। फिर एक होगा हाइड्रोमेटलर्जी, हाइड्रो मतलब वाटर, एक्वस मीडियम, हाँ या ना, वाटर के साथ। और फिर एक है क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस, क्या है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, राइट। इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस, एनोड कैथोड का चैम्बर। तो बच्चा देखो ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों के तीनों। फिर देखो पायरोमेटलर्जी, ये तुम्हें पढ़ना है, प्रोसेस इन विच द ओर इज रिड्यूस्ड to metal at high temperature using reducing agent like carbon and hydrogen and aluminium, and it is called what, pyrometallurgy। next है process of extracting metal from the aqueous solution of their salt using suitable reducing agent is called what, hydrometallurgy। देखो हाइड्रोमेटलर्जी का भी मैंने जो गोल्ड वाला बताया, हाँ या ना, तो पानी के अंदर ही डाला जाता है, राइट। जो भी मतलब अर्थ क्रस्टिंग से निकाल के सॉइल विल उसको ऐड करके वाटर के साथ फ्लो करके निकाला जाता है, राइट। तो वो हाइड्रोमेटलर्जी का ही पार्ट था, किसका था, हाइड्रोमेटलर्जी। और जो तुम्हारा पायरोमेटलर्जी है, तो जैसे फर्नेस होता है, ब्लास्ट फर्नेस हो गया, तो उसके अंदर क्या करके हीट करना, राइट। तो उस मतलब उसमें अनवांटेड इंप्योरिटी लाइक दैट कॉल व्हाट, गैंग, दैट कॉल व्हाट, गैंग। गैंग बोले तो अनवांटेड इंप्योरिटी होता है, राइट। तो उस इंप्योरिटी में उस मतलब जैसे कि एल्यूमिना ले लो, एल्यूमिना मतलब ये बॉक्साइड ले लो, Al2O थ्राइस, और वाटर। तो उसमें क्या होता है, तुमने देखो 10th में पढ़ा होगा, हॉल्स प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस, ऐसा कुछ पढ़ा होगा। तो उसमें से वाटर को अलग किया, Al2O थ्राइस बना, फिर उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया, हाँ या ना, राइट। तब जाके एल्यूमिनियम क्या होता है, अलग होता है। जैसे कि बॉक्साइड में एल्यूमिनियम के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन सब प्रेजेंट होता है, तो उसको प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करना है, तो इस तरह से अलग अलग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब जाके वो प्योर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ये नॉर्मल है, ये कर लोगे ना तुम लोग अच्छे से, यस और नो बच्चा। तो देखो यहाँ पे व्हाट इज इलेक्ट्रोमेटलर्जी, डिफाइन गैंग, देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको छोड़ना मत, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, छपेगा पेपर में, आएगा क्वेश्चन, आएगा ही आएगा। तो ये तीनों डेफिनेशन, पायरोमेटलर्जी, मेटलर्जी बोल दिया, तो उसके 3 पार्ट है, उसको एक्सप्लेन करना है, आया ना, और मिनरल्स, और ये टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बच्चा यहाँ पे देखो गैंग दिया है, क्या दिया है, गैंग, और ये आ भी चुका है, ये गैंग का फॉर्मूला देखो यहाँ पे लिखा है, कहाँ है, व्हाट, डिफाइन गैंग, हाँ या ना। तो गैंग क्या होता है, देखो ये यहाँ पे गैंग में भी तुम देखोगे तो अनवांटेड इंप्योरिटीज रहेगा, एंड दैट कॉल्ड व्हाट, गैंग। और नेक्स्ट बच्चा यहाँ पे ए रोस्टिंग, देखो व्हाट इज इलेक्ट्रोमेटलर्जी, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, देखो यहाँ पे ईयर वाइज 2020 में, राइट। इलेक्ट्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोमेटलर्जी के लिए क्या लिखोगे, यही लिखोगे ना, ये पार्ट लिखोगे, यस और नो। और उसी तरह से नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, व्हाट इज रोस्टिंग, डिफाइन पायरोमेटलर्जी, डिफाइन पायरोमेटलर्जी। तो बच्चा तुम यहाँ पे देख सकते हो, द सैंड एंड लाइक मड and the other unwanted impurities which remain mixed with the ore deposit are called what, gangue, are called what, gangue। और ये फॉर्मूला भी याद रखना है, Fe2O थ्राइस, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, Al2O थ्राइस, हेमाटाइट, और फास्फोरस।
फॉस्फेट के साथ, ठीक है। तो ये पार्ट भी जरा ध्यान में रखोगे। और रोस्टिंग क्या होता है, वही कॉन्सेंट्रेटेड ओर इज हीटेड इन अ करंट ऑफ व्हाट, एयर, ओके। एंड सल्फर एंड आर्सेनिक इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट, ऑक्साइड। मतलब जैसे ये FeO है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके क्या बन गया, ये Fe2O थ्राइस। ये रोस्टिंग देखो ये आ भी चुका है। तो छोटे छोटे पार्ट में बट रिएक्शन जरूर लिखोगे। और उसी तरह से यहाँ पे एक पार्ट और बचा, ये जैसे कि राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द लाइक जोन ऑफ रिडक्शन इन ब्लास्ट फर्नेस ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ व्हाट, आयरन। तो ये ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम दिया है, देखो जोन ऑफ कंबशन है, फिर यहाँ पे क्या है, जोन ऑफ रिडक्शन है, ओके। और नेक्स्ट पेज पे भी जाएंगे तो वहां पे जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन है एंड जोन ऑफ व्हाट, फ्यूजन। तो इसमें मेन चीजें क्या करोगे, इसमें डेफिनेशन, ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन तुम्हारे को लिखना है बस, और थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना है और बस कहानी यहीं पे हम स्टॉप करेंगे। बट एक लास्ट पार्ट है, जैसे कि ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कास्ट आयरन, रॉट आयरन एंड स्टील। इसमें हो सकता है MCQs आ जाए, बोलेगा कि कास्ट आयरन में कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट होता है, तो तुम्हारा आंसर होगा 4%। फिर रॉट आयरन में 0.2% आया ना, और स्टील में 0.22%, हाँ या ना। तो ये हार्डर और ब्रिटल है, ये वेरी सॉफ्ट रॉट आयरन, और ये स्टील क्या होगा, नाइदर हार्ड भी होगा नॉर सॉफ्ट भी होगा, मतलब दोनों चीजें आ रहा है। और जो सबसे ज्यादा हार्डर कौन है, वो है कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन में Fe के साथ परसेंटेज ऑफ कार्बन इज व्हाट। तो ये चैप्टर हमारा 1.5 हो गया। मैंने काफी क्वेश्चंस इसमें कवर किया, ये थ्योरेटिकल था। इस थ्योरी को थोड़ा रिएक्शन के साथ अच्छे से याद करोगे, ठीक है ना, जिसमें मैंने बता दिया कि ये पेज काफी, समझ रहे हो, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहला और दूसरा, ठीक है ना। हाँ, तो जरा अच्छे से मेहनत करना, पढ़ाई करना, ठीक है। तो ठीक है, फिर आज की कहानी यहीं पे खत्म करेंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय बच्चा लोग, बाय।